क्या आपको भी आपकी लोन लिमिट इंक्रीज करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी 50,000 रुपये की लिमिट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था आपको, जब मेरी 30,000 रुपये की लिमिट थी, अब यहाँ पर 50,000 रुपये की लिमिट मेरी इंक्रीज हो चुकी है। तो किस प्रकार से मैंने जो 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का सफ़र पूरा किया है, इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन जो हमें मिला है, ये अच्छा खासा टाइम टेन्योर के लिए हमें मिल गया है, जिसका मैं जो है कि कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको भी लोन लिमिट इंक्रीज करना है तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। उन्हीं बातों का मैंने ध्यान में रखा है, तभी मुझे जो है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लिमिट इंक्रीज हुई है। और भी इस लिमिट को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, और कैसे करूंगा ये सब कुछ मैं आपको जो है कि वीडियो में ट्यूटोरियल में दिखा दूंगा, ताकि आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके आपकी लोन लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देखोगे 50,000 रुपये की लिमिट है। इससे पहले मुझे कि 45,000, उससे पहले मुझे 40,000, 35,000, 30,000 तक का मैंने जो कि आपको बताया था। और 30,000 रुपये से लेके 50,000 तक की जो हमें लिमिट इंक्रीज हुई है, उसमें हमें कितना टाइम का फासला है वो भी हम जो कि समझेंगे, ताकि कितना टाइम आपको यहाँ पर लग जाएगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी लिमिट इंक्रीज होने में आपको कितना समय लग सकता है। तो यहाँ पर हम जो है कि 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, तो 50,000 रुपये के लोन पर हम जो है कि यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो देखोगे 50,000 रुपये का लोन है। 50,000 रुपये का लोन में जो कि यहाँ से अगर कम करना चाहो तो कम भी कर सकता हूँ पेंसिल से। उसके बाद में यहाँ पर लोन टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना है। तो लोन टेन्योर के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर आप जैसे क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 180 दिन का यहाँ पर दिया जा रहा है। 180 दिन में मुझे कि 6 महीना बनते हैं। 6 महीना में मुझे 9,955 रुपये पर मंथ की EMI देनी होगी। टोटल 50,000 रुपये का पेमेंट में मुझे लेने के लिए मुझे 59,730 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना होगा। यहाँ पर ये 180 दिन का हुआ है। नीचे एक और देख सकते हैं 270 दिन का भी मुझे दिया जा रहा है, जो कि 9 महीने का है। तो 9 महीने का लोन अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर 7,170 रुपये मुझे जो है कि यहाँ पर पर मंथ की EMI बनेगी। और 9 महीने में मुझे जो है कि यहाँ पर 64,530 रुपये टोटल पेमेंट करना होगा। तो ये बात मान के चले कि हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो 50,000 से 60 और यहाँ पर 14,530 तो ये, और उधर भी हमें जो है कि थोड़ा बहुत 3,000 रुपये कम आते हैं अकाउंट में, तो 14,300 और यहाँ पर आपको मान के चलिए कि 70,000 रुपये आपको जो है कि यहाँ पर 70,500 ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है 9 महीने में। तो ये लोन आपको लेना यहाँ पर सही है या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताना। अगर आप ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ब्रांच एप्लीकेशन बहुत ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वैसे तो, और बहुत अच्छी लोन एप्लीकेशन है। यहाँ से ईजिली आपको लोन भी मिल जाता है। चलो जो मैं 270 दिन का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो देखोगे 50,000 रुपये का लोन है, 270 दिन के लिए हम ले रहे हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस में हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है 2,654 रुपये। उसके बाद डिस्बर्स हमारे अकाउंट में कितना आएगा 47,346 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि इतना हमारे अकाउंट में आएगा। और उधर हमें जो है कि यहाँ पर 64,000 के समथिंग पेमेंट करना पड़ रहा है 9 महीने में। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर है देख सकते हैं। और इंटरेस्ट में हमें कितना जा रहा है 14,530 रुपये। अकाउंट में कितने आएंगे, वो आएंगे हमारे जो है कि यहाँ पर 47,346 रुपये टोटल जो हम इंटरेस्ट। और इसमें हमें कितना 3,000 रुपये कम मिल रहा है, उसको जोड़ के चले तो 17,000 के आसपास आपका जो हो जाएगा, 17,000 प्लस ही 64,530 रुपये आपको टोटल ड्यू पेमेंट करना है। तो इसमें हमें जो है कि यहाँ पर लोन डिटेल्स हम देख सकते हैं कि कब कब हमारी EMI आएगी, कब कब नहीं। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कि पूरे 9 महीने की EMI टेन्योर देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको जो 1 महीने से 9 महीने का दिया जा रहा है, जिसमें आपकी डेट इससे स्टार्ट होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप जो देखोगे 7,170 रुपये आपकी EMI बनेगी पर मंथ की। 1 महीने की, 2 महीने की, ऐसे करते करते आप पेमेंट करते जाएंगे। लास्ट आपकी EMI जो ख़त्म होगी 21/7/2025 को, 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर हमारी EMI ख़त्म होने वाली है ये वाली। तो यहाँ पर हम जो है कि इसका लोन डिटेल्स हमने देख लिया सब कुछ। वापस हम जो है कि यहाँ पर इसमें लोन के आगे की प्रोसेस को समझ लेते हैं, और कैसे मैंने लोन लिमिट को इसको इंक्रीज किया वो भी अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो लोन लिमिट इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ बातें जो कि ध्यान में रखना है, वो है यहाँ पर सबसे पहला जो सबसे खास है वो है लोन रीपेमेंट का। तो लोन रीपेमेंट आपको जो है कि हमेशा टाइमली करना है, और उसका हमेशा आप यूज़ करते रहोगे तो आपको यहाँ पर जो है कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है कि पहला जो टर्म है हमारा वो है लोन रीपेमेंट आपको टाइम से करना है, जो भी आप यूज़ करोगे। दूसरा ये है कि आपको जो लोन मिला है उसको आपको जो है कि यूज़ करते रहना, ना कि ऐसे पटक के रखना है आपको।
मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जब मैं पहले कम लोन था, जब मैंने जो यहाँ पर 11,439 रुपये यूज़ किया था, उसको यहाँ पर देख सकते हैं डिसबर्स, वापस से रीपेमेंट मैंने टाइम से कर लिया। वापस से मैंने जो यहाँ पर 3,528 रुपये का लोन लिया, रीपेमेंट यानी कि EMI जो बनी थी मेरी इतनी बनी थी, तो यहाँ पर इसका मैंने पेमेंट करता रहा, मैं ये करता रहा। उसके बाद मैं आगे और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आगे आप देखोगे 3,980 रुपये यहाँ पर रीपेमेंट वगैरह किया मैंने। यहाँ पर आप देखोगे 38,231 रुपये मैंने जो कि विड्रॉल किया, यानी कि मैंने 40,000 लिया था लोन तो, बट यहाँ पर मुझे जो है कि 38,231 रुपये अकाउंट में रिसीव हुआ है। तो ये ऐसा आप जो कि इसका यूज़ करते रहोगे। और यहाँ पर आप देखोगे रीपेमेंट में टाइम टू टाइम यहाँ पर करता रहता हूँ। यहाँ पर इसकी EMI बनी थी मेरी इतनी, तो इसकी EMI में टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, तो मेरी लिमिट भी इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि आपका ये दोनों जो है फैक्टर के फैक्टर, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है आपको जो है कि जो भी रीपेमेंट आपका बन रहा है उसको टाइम से पेमेंट कीजिए। दूसरा यहाँ पर आपको जो भी लोन मिला है उसको यूज़ करते रहना चाहिए आपको, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये बात आपने ध्यान में रख लिया है कि यहाँ पर आपको ये 2 बातों का ध्यान में रख के आप आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं मुझे जो कि यहाँ पर कितना टाइम लग गया है इस अमाउंट को पूरा 50,000 तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले 5,000 रुपये का लोन मिला था। 5,000 रुपये का लोन में लेते लेते यहाँ पर 50,000 तक पहुँच चुका हूँ, जिसमें मुझे जो कि यहाँ पर कम से कम 1 साल का टाइम यहाँ पर लग गया है। इसमें 1 साल तक मुझे जो कि यहाँ पर 50,000 तक मैं पहुँचा हूँ। 1 साल में जो कि यानी कि 5,000 का लोन मिला, उसमें से मैंने जो कि 3,000 रुपये तक यूज़ किया, और वापस से मुझे जो कि यहाँ पर लिमिट इंक्रीज जो कि 10,000 हो गया। ऐसे करते करते, और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके लोन लिमिट को आपको हमेशा कभी भी फुल अमाउंट में नहीं यूज़ करना है। आप उसका 60-70% यूज़ कर लीजिए बस, बाकी आप छोड़ देना। ऐसे में आपकी वो लिमिट भी इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर अब जो चौथा मान के चले या फिर तीसरा हमारा जो की फैक्टर है वो है सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता रहना चाहिए। सिविल स्कोर आपका 750 के आसपास होना चाहिए। 750 अगर रहता है आपका सिविल स्कोर, तो उसमें आपकी लिमिट इंक्रीज होने का फ़ायदा रहता है। तो आपका सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज करना है वो इसी प्रकार से होगा। आप रीपेमेंट कीजिए, आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आप जो कि इस बातों का ध्यान में रखते हैं तो आपकी लिमिट आसानी से इंक्रीज हो जाती है। और कहीं पर भी आपका चाहे इसके अलावा दूसरी जगह भी लोन चल रहा है आपका, तो उसका भी टाइम से आप रीपेमेंट करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी लिमिट को इंक्रीज होने में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपके सिविल स्कोर को चेक करते हैं। उसमें सब कुछ आपका दिखाई देता है कि आप क्या ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो ये है सारी ट्रिक। आप इन सब ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका यहाँ पर भी लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। बाकी 30,000 से 50,000 पहुँचने में मुझे जो कि यहाँ पर 1 महीना 15 दिन का टाइम लगा बस, और मेरा यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से लिमिट इंक्रीज करना है। अगर कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में सब पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन का आपका जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकाल के दूंगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर